अगर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट हो तो यहाँ के लोगों को दिल्ली से, बम्बे से, खाड़ी देशों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार उस दिशा में आगे बढ़ेगा और ये जो लोगों का जो डिमांड है वो भी कुछ दिनों में वो भी पूरा हो जाएगा। कितने बजे का कार्यक्रम है और सीवान का जो कार्यक्रम होगा वो कितने बजे का होगा, डिटेल थोड़ा सा बताया जाए। कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं सीवान में और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी और यहाँ के प्रभारी मंत्री और सीवान के माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी भी यहाँ साथ में रहेंगे। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर 10:55 पर लैंड करेगा आपको मैरवा मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में और वहीं से सीवान में कुछ जो भी है उसका शिलान्यास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे। उसके बाद वहीं से गाड़ी से वो मैरवा जो अस्पताल है वहाँ पे एएनएम का जो पढ़ाई होती है वहाँ भी जाएंगे 5-10 मिनट के लिए, उसका भी वो निरीक्षण करेंगे। फिर वहाँ से वो मेडिकल कॉलेज जाएंगे और वहाँ से फिर वो हेलीकॉप्टर से वो इंडोर स्टेडियम में हेलीकॉप्टर उनका लगभग डीएवी कॉलेज में 11:40 के आसपास यहाँ लैंड करेगा। लैंड करने के बाद से वो जन संवाद करेंगे, जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे राजेंद्र इंडोर स्टेडियम में और उसके बाद सीवान के जो भी जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी होंगे उनके साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। यही कार्यक्रम है, यही शेड्यूल है। और आप सभी जानते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री सीवान दौरे पर आए हैं सीवान को उन्होंने कुछ न कुछ दिया ही है। इस बार भी हम लोगों को उम्मीद है कि कुछ विशेष सीवान की जनता को देंगे। जो इस यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा है, तो सीवान कैसे समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा इसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री की योजना होगी। और हम लोग यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह भी करेंगे कि सीवान के लिए इस बार कुछ विशेष करें। ऐसे 4-5 डिमांड हम लोग लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। ये जनप्रतिनिधियों की तरफ से डिमांड होगा। हम ये नहीं कह रहे कि सब हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों में जो आपसी सहमति बनी है कि एक सीवान में एक शुगर फैक्ट्री एक यहाँ पे बैठाई जाए। दूसरा ये है कि फ्लाई ओवर जो दरोगा राय कॉलेज से और फिर आपको तरवारा मोड़ तक एक फ्लाई ओवर का निर्माण हो। सीवान में फिर तीसरा जो है कचहरी ढाले पर आरओबी का निर्माण हो और मैरवा को हम लोग एक अनुमंडल बनाने की भी मांग हम लोग करेंगे। जनप्रतिनिधियों में एक आपसी एक सहमति है। अब एक काम बाकी नीतीश जी का है, मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी को हम लोग विचार करने के लिए कहेंगे, उनसे आग्रह करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि सीवान जिला ऐसे तो पूरे बिहार में सबसे नंबर 1 पर है, सबसे रिच जिला के रूप में जो हाल में सर्वेक्षण हुआ है उसमें सीवान आया है। हम लोग चाहते हैं कि औद्योगिक मामले में भी सीवान आगे बढ़े। सीवान को मैं जमीन आप जानते ही हैं सब कि मैरवा के शवतापुर पंचायत के 8वां गांव में जमीन का अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू है और वहां पर छोटे और मझोले किस्म के उद्योग धंधे भी आने वाले दिनों में बैठने हैं। उसी के एक कड़ी में एक शुगर फैक्ट्री की मांग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग करेंगे और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो सीवान की समृद्धि के लिए कुछ विशेष कह करके जाएंगे। नई सौगातों के कड़ी में आपने बताया जैसा कि नई सौगात देने वाले हैं, तो नई सौगातों में लोगों की चर्चा का विषय है कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना है अथवा निरीक्षण होना है, इसको स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, अभी मेडिकल कॉलेज में बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन फरवरी से ओपीडी शुरू होना है वहाँ पे, तो हो सकता है उसके ओपीडी की वो शुरुआत करें, उसका उद्घाटन कर दें। लेकिन मेडिकल कॉलेज संपूर्णता में जिसमें छात्राओं की पढ़ाई और सब बड़े पैमाने पर एडमिशन की प्रक्रिया, वो तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। तो फाइनल उद्घाटन तो मेडिकल कॉलेज का उसी समय हो पाएगा। सर सीवान रिच जिला है, कई बार चर्चा भी कर रहे हैं आप। यहाँ पे तमाम जो बच्चे खाड़ी देश में रहते हैं उन लोगों का मांग ये है कि एक बिहार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाए जहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट सीधे खाड़ी देशों में जाए। बगल के जिला गोपालगंज है, इसके लिए बिहार में चर्चाएं चल रही है कि खाड़ी देश के बच्चे डायरेक्ट यहाँ से फ्लाइट करें। देखिए, ये डिमांड अपने आप में बहुत सही है जी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट हो तो यहाँ के लोगों को दिल्ली से, बम्बे से, खाड़ी देशों में नहीं जाना पड़ेगा।
लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार उस दिशा में आगे बढ़ेगा और ये जो लोगों का जो डिमांड है वो भी कुछ दिनों में वो भी पूरा हो जाएगा। डिमांड जायज ही है। हाँ बिल्कुल जायज है, इसमें कहीं कोई सर एक बड़ा सवाल ये है, यूनिवर्सिटी को लेकर मांग एक बार हुई थी कि सिवान का जो जेपी यूनिवर्सिटी है बस मात्र छपरा में, इसे काफी लेट सेशन चलता है, तो सिवान में भी एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अच्छा देखिए, उसका लेट सेशन होता तो सिवान में यूनिवर्सिटी हो जाए तो उसका सेशन सही हो जाएगा, ये तो नहीं है। इसकी मांग आगे अरे अगर आप लोग करें ठीक है, तो आने वाले दिनों में देखिए चीजें उसी दिशा में बढ़ रही है।